हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज रीजनिंग में आपका जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आपकी एसएससी जीडी परीक्षा में करीब 3 या 4 प्रश्न आ जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं और किन किन तरीकों से इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। और जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो आपकी 4-5 टाइप की होती है, ठीक है। तो एक एक करके हम प्रत्येक टाइप पर देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1, टाइप 1 जो होता है वो होती है आपकी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, ठीक है। टाइप 1 जो है वो आपकी कैसी है? अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। अब अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला पता होनी चाहिए। अब पता तो सभी को होगी। अब कैसे? आपको यह भी पता होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से दाईं ओर स्थिति कैसी होती है या दाईं से बाईं ओर स्थिति कैसी होती है। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर के कौन से होते हैं कि ए का विपरीत क्या होगा, बी का क्या होगा, टी का क्या होगा, इस तरीके से। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। हाँ, चलिए कुछ समझ लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए बाएं से दाएं, कह दिया जाए बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला की जो स्थिति होगी वो कौन सी होगी? ए से जेड तक। यानी वहां ये है बाईं ओर से दाईं ओर तक, ए से जेड। अच्छा, दाएं से बाएं आ जाए तो दाएं से बाएं आ जाए तो ये जेड से ए की तरफ हो जाएगा। बाएं से दाईं ओर क्या कैसे जाएंगे हम? ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से। और दाएं से बाईं ओर पूछा है तो जेड बाई एक्स, इस तरीके से उल्टे चले आएंगे। अच्छा, विपरीत विपरीत वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। किस वर्ड का विपरीत क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब इसी के नीचे लिख लो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये आपके क्या हैं? विलोम है, ठीक है। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड है। बी का अपोजिट क्या है? बाई है। सी का अपोजिट क्या है? एक्स होता है। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है। ई का अपोजिट क्या होता है? तो वी होता है। एफ का अपोजिट यू होता है। जी का अपोजिट टी होता है। एच का अपोजिट एस होता है। आई का अपोजिट आर होता है। और जे का अपोजिट क्यू होता है। के का अपोजिट पी होता है। एल का अपोजिट ओ होता है और एम का अपोजिट एन होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होते हैं। इनके लिए मैंने एक विस्तार से आपका एक वीडियो बना रखा है जो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। रीजनिंग वाले में मैंने ट्रिक भी बताई है किस तरीके से हम इनको याद करें कि ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का बाई, सी का एक्स, इस तरीके से इनको मैंने ट्रिक के माध्यम से आप बना रखा है, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ठीक है। तो यहां पर हमने अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या समझा? जो अक्षरों की जो स्थिति है, बाएं से दाईं ओर ए से लेकर जेड तक चलेंगे और दाईं से बाईं ओर जो स्थिति है जेड से लेकर ए तक चलेंगे। और विपरीत वर्ड मैंने आपको बता दिए। ए का जेड होता है, बी का बाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, इस तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला में हमने 3 भागों में बांटा है। तो भाग ए देखेंगे आपका अंग्रेजी वर्णमाला में, भाग ए जो देखेंगे उसमें देखेंगे विपरीत वर्णों पर आधारित कोड। विपरीत वर्णों पर आधारित कूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विपरीत वर्णों पर आधारित
कूट इस प्रश्न जो किस तरीके से पूछे जाते हैं और उन्हें हल कैसे करें, चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में एप्पल APPLE एप्पल को ZKKOV के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में HEART को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, यानी किसी निश्चित कूट भाषा में एप्पल APPLE सॉरी एप्पल को ZKKOV के रूप में लिखा जाता है, तो हर्ट को क्या लिखा जाएगा? देखो भाई, सबसे पहले तो आपको एक दूसरे के विलोम पता होने चाहिए। जैसे कि आपका भाग ए में चल रहा है विपरीत वर्णों पर आधारित, और जिस क्रम से ये वाला प्रश्न हुआ है उसी प्रकार से ये वाला भी हल होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसे ही देखते हैं। अच्छा, ए का अपोजिट क्या होता है? तो ए का अपोजिट होता है जेड, यानी पहले का पहले है, तो यहां भी पहले का पहले आ जाएगा। चलिए और देखते हैं, पी का अपोजिट क्या होता है? के, यानी KP कानपुर, ये ट्रिक है। फिर P का अपोजिट क्या होता है? K, L का क्या होता है? O, और E का क्या होता है? V, यानी सीधे सीधे अपोजिट दिए गए हैं, तो हम भी इसका सीधे सीधे अपोजिट लिख देंगे भाई। H का अपोजिट क्या होता है? S, ठीक है। E का अपोजिट क्या होता है? तो E का होता है V। A का अपोजिट क्या होता है? तो A का होता है Z। R का अपोजिट क्या होता है? तो R का होता है I। T का अपोजिट क्या होता है? तो T का होता है Z। तो आपका आंसर क्या होगा? SVZIZ, ये आपका आंसर सॉरी तो ये आपका आंसर हो गया। APPLE एप्पल को ZKKOV के रूप में लिखा जाता है, तो हर्ट को क्या लिखा जाएगा? इस प्रकार, सीधे सीधे जो विलोम दिए गए वो सीधे सीधे दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यही पहचानना है जो विलोम दिए गए वो सीधे सीधे हैं या एक अंक छोड़ के है, या पहले का जो विलोम है वो अंत में दिया गया है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, किसी निश्चित कूट भाषा में रूटीन ROUTINE रूटीन को VMRZFLI के रूप में लिखा जाता है, तो CRUELTY को क्या लिखा जाएगा? ठीक है भाई, ROUTNE रूटीन को VMRGFLI के रूप में लिखा जाता है, तो CRUELTY को क्या लिखा जाएगा? चलिए भाई देख लेते हैं। जैसा कि पहले ही आपको पता है कि विपरीत वर्णों पर आधारित है, तो R का अपोजिट क्या होता है? भाई R का अपोजिट क्या होता है? I। लेकिन आप यहां पर आप देख रहे हो R का जो अपोजिट I है वो पहले ना होकर के कहां रखा है? अंत में रखा है, तो इसका भी जो अपोजिट आएगा वो कहां जाएगा? अंत में जाएगा, ना कि पहले। ठीक है, O का अपोजिट क्या होता है? L। अब देखो L कहां है? अंत में, यानी पीछे से शुरू हो रहा है। समझ गए हम पहले वाले उससे करके कि इस तरीके में किस तरीके से लगा हुआ है, तो इसका भी भाई हमें करना पीछे शुरुआत करनी है। ठीक है भाई, C का अपोजिट क्या होता है? X, ठीक। R का अपोजिट क्या होता है? I। U का अपोजिट क्या होता है? तो U का होता है F। E का अपोजिट क्या होता है? तो E का होता है V। L का क्या होता है? तो L का होता है O, ठीक। T का क्या होता है? T का होता है Z, और Y का क्या होता है? तो Y का होता है V। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? BGVFIX, ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने सरल होते हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग, सिर्फ आपको ये पता करना है कि ये किस तरीके से आया है। जिस प्रकार ये आएगा उसी प्रकार आपका ये भी आएगा। ठीक है, चलिए अगला एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी पर। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, मैग्नेटिक MAGNETIC मैग्नेटिक को
एन जेड टी एम वी जी आर बाई के रूप में लिखा जाता है तो सी ई आर टी ए आई एन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, यानी मैग्नेटिक एम ए जी एन ई टी आई सी, मैग्नेटिक को एन जेड टी डब्ल्यू सॉरी एम वी जी आर बाई के रूप में लिखा जाता है तो सी आर कर्टन सी ई आर टी ए आई एन को क्या लिखा जाएगा? भाई पहले इसे देख लो ये आया कैसे है, उसी प्रकार हम इसे भी कर लेंगे। एम का अपोजिट, अब एम का अपोजिट होता है भाई एन, तो एन पहले ही दिया गया है, ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड, जेड भी आगे है, ठीक है। जी का अपोजिट क्या होता है? टी, यानी अब हम समझ गए भाई सीधे सीधे अपोजिट दिए गए हैं तो सीधे सीधे देंगे भाई, इसका भी आंसर सीधे सीधे आप लिख लो, ठीक है भाई। सी का अपोजिट क्या होता है? तो सी का होता है भाई एक्स। ई का अपोजिट क्या होता है? तो ई का होता है वी। आर का अपोजिट क्या होता है? तो आर का होता है आई। टी का अपोजिट क्या होता है? टी का होता है जी। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। आई का आर, जब आर का आई है तो आई का आर होगा। एन का अपोजिट क्या होता है? एम, जब एम का एन है तो एन का एम होगा। तो ये थे आपके भाग एक विपरीत वर्णों पर आधारित कूट, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया है कि आपको सबसे पहले तो विपरीत आपको पता होना चाहिए और ये भी आपको पता होना चाहिए पहला वाला जो है जो वो किस क्रम से करवाया गया है, यानी किस क्रम से सॉल्व हुआ है, उसी क्रम से हमें इसे भी सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भाग, अब देखते हैं भाग बी, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित में ही। भाग बी क्या होते सॉरी, भाग बी है आपका अव्यवस्थित अक्षरों पर आधारित कोड। अव्यवस्थित अक्षरों पर आधारित, ठीक है, अव्यवस्थित अक्षरों पर आधारित कोड, यानी मीनिंग या लेटर वही होंगे, बस उनका जो क्रमांक है, क्रम है, बस वो बदल दिया जाएगा और आपको भी वही करना है। चलिए भाई देखते हैं। जैसे प्रश्न आपका पहला है, किसी निश्चित कूट भाषा में प्रॉब्लम PROBLEM, प्रॉब्लम को MPERLOB के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में नंबर्स NUMBERS, नंबर्स को क्या लिखा जाएगा? ठीक है भाई, यानी प्रॉब्लम PROBLEM, प्रॉब्लम को MPERLOB के रूप में लिखा जाता है तो नंबर्स को क्या लिखा जाएगा? आप देख रहे होगे जो लेटर ये दिए गए हैं वही लेटर तो ये लिखे हैं, बस क्या किया गया है, इनका जो था वो एक क्रम बदल दिया गया है। पहले पी जो था पहले पे था, अब कितने पे हो गया? दूसरे पे हो गया है। आर पहले पे दूसरे पे था, अब कौन से पे हो गया? चौथे पे हो गया है। तो बस वही आपको भी करना है। अब करना क्या है? नंबर डाल लो। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इनके नंबर डाल लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और भी तरीके हैं वो आप और भी कर सकते हो। तो जैसे इनके नीचे इनके नंबर लिखे भाई, उनके नीचे भाई उनके नंबर लिख दो। पी कहाँ है? पी के नीचे 1 है तो 1 लिख दो। आर के नीचे 2 है तो आर के नीचे यहाँ पे 2 लिख दो। तीन के नीचे ओ के नीचे 3 है तो ओ के नीचे यहाँ पे 3 कर दो। फिर बी के नीचे 4 है तो बी के नीचे भाई 4 कर दो। फिर एल के नीचे 5 है तो एल के नीचे यहाँ पे 5 कर लो। फिर ई के नीचे 6 है, डी के नीचे 6 कर दो। एम के नीचे 7 है तो एम के नीचे 7 कर दो, ठीक है। यानी जो नंबर यहाँ पे पहले पे था वो यहाँ पर 1 पे हो गया है, सॉरी दूसरे पे हो गया है। 7 वाला पहले उठाया, फिर उन्होंने 1 वाला उठाया, फिर उन्होंने 6 वाला उठाया, फिर 2 वाला, फिर 5 वाला, इस तरीके से। तो आपको भी वही करना है। यहां भी नंबर डालो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये नहीं कि ये वाला नंबर उठा लो, सबसे पहले 7 नंबर वाला इनमें से आएगा। 7 नंबर पे यहाँ पे क्या है? एस, तो आप भी भाई यहाँ पर एस पहले लिख लो। फिर 1 नंबर वाला आएगा, 1 नंबर पे क्या है? यहाँ पे एन है तो एन बना लो।
फिर 6 नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे यहाँ क्या है, आर लिख लो। फिर 2 नंबर वाला आएगा, 2 नंबर पे यहाँ पे क्या है, यू, तो यू लिख लो। फिर 5 नंबर पे यहाँ पे क्या है, एल, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर देखो क्या है, ई, तो यहाँ पे ई लिख लो। फिर 3 नंबर वाला आएगा, इनमें देखो 3 नंबर वाला क्या है, एम, तो एम लिख लो। 4 नंबर वाला आएगा, 4 नंबर पे क्या है, बी, तो बी लिख लो। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, SNRUEMB। नंबर्स को ये लिखा जाता है, सॉरी प्रॉब्लम को ये लिखा जाता है, तो नंबर्स को ये लिखा जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। चलिए और भी प्रश्न हैं इसी टाइप के, देख लेते हैं भाई, उन्हें भी हल कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इन प्रश्नों को हम हल कैसे करते हैं। चलिए भाई, दूसरा है स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग को NATSGNID के रूप में लिखा जाता है, तो PRODUCES को क्या लिखा जाएगा, यानी स्टैंडिंग को NATSGNID के रूप में लिखा जाता है। तो प्रोड्यूस, अब देख रहे हो यहाँ पे एक चीज देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 4 4 लेटर दिए गए हैं, तो 4 4 में यानी 8 है, तो 4 4 में क्या किया गया, NATS, देखो NATS, पहले 4 लेटर को उल्टा लिख दिया, फिर दूसरे 4 को फिर उल्टा लिख दिया, देखो GNID, GNID। ठीक है, अब इसे भी वही करना है, 1 2 3 4, पहले 4 भाग को हम उल्टे लिख लेंगे, फिर बचे हुए 4 को फिर उल्टे क्रम में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो क्या आएगा, DORP। अब इसे भी भाई उल्टा लिख लो, SECU, भाई आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो यहां पे आप सीधे सीधे पहले ही देख रहा है कि NATS, इन 4 को भाई पहले लिख दिया गया है बदलकर उल्टे क्रम में, बचे हुए 4 उनको उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। तो भाई बस उसमें भी, इस वाले में भी यही आपको करना है कि पहले 4 को उल्टे क्रम में लिख लो, बचे हुए 4 उनको भी वही उल्टे क्रम में लिख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अव्यवस्थित अक्षरों पर आधारित एक और हम प्रश्न करके देख लेते हैं। ठीक है, CENTRAL, सेंट्रल को LARTNEC के रूप में लिखा जाता है, तो SEMINAR, सेमिनार को क्या लिखा जाएगा, यानी CENTRAL, सेंट्रल को LARTNEC के रूप में लिखा जाता है। चलिए भाई, अब आप क्या देख रहे हो, LARTNEC, LARTNEC, भाई अब इसमें क्या हुआ है, इसमें यह हुआ है कि इन्हीं अक्षरों को बस उल्टे क्रम में लिख दिया है। तो आप भी इस मीनिंग को भाई उल्टे क्रम में लिख दो। सबसे पहले क्या आएगा, RANIMES, भाई आंसर हो गया। आपको देखते ही पता चल जाएगा आखिर में सवाल में क्या किया गया है, और हमें भी वही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित पर टाइप 1 में आपका भाग सी देखेंगे। भाग सी आपका है पूर्ववर्ती या अनुवर्ती अक्षरों पर आधारित कूट। पूर्ववर्ती या अनुवर्ती अक्षरों पर आधारित। अब पूर्ववर्ती या अनुवर्ती अक्षर क्या होते हैं भाई, पूर्ववर्ती का मतलब है तो अक्षर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, या तो अक्षर पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इनको भी हम कैसे करते हैं ये भी हम देख लेते हैं भाई। सवाल आपका पहला है, किसी निश्चित कूट भाषा में फाइन, FINE, फाइन को HGPC के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SLIT को क्या लिखा जाएगा। ठीक है,
यानी फाइन को HGPC के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SLIT को क्या लिखा जाएगा। अब पूर्ववर्ती या अनुवर्ती अक्षरों पर भाई, अब इसमें विलोम तो है नहीं ना, ये कहा गया है कि अव्यवस्थित अक्षरों पर आधारित है। आगे बढ़ रहा है क्रम है तो पीछे बढ़ रहा है, चलिए देखते हैं। अब F से H आगे की ओर जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं, FGH यानी आगे की ओर जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं भाई, प्लस के 2। अब I से G, अब I से G, अब I से G माइनस माइनस GHI, ये कितने जा रहे हैं भाई, ये माइनस के 2। N से P, NOP, अब भाई ये भी कितने, प्लस के 2 आगे जा रहे हैं। अब E से देखो C, CDE, भाई ये माइनस के 2 जा रहे हैं। तो क्रम क्या चल रहा है, प्लस के 2, माइनस के 2, प्लस के 2, माइनस के 2। वही हमें ये यहां भी करना है। तो ये सवाल पहले ही बोल देता है कि किसी निश्चित कूट भाषा में फाइन को HGPC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SLIT को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए वही करते हैं। अब S में 2 प्लस करेंगे, HTU, U आ जाएगा भाई। अब प्लस के यहां पे 2 हमने कर दी, अब क्या करना है, माइनस के 2। अब L में माइनस के 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, JKL यानी J आएगा। ठीक है, अब I में प्लस के 2 करो, IJK आ जाएगा। अब T में माइनस के 2 करो, यहां पे प्लस के 2 हो जाएंगे, यहां माइनस के 2। T में माइनस के 2 करें, RST, तो R आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, UJKR। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, सबसे पहले तो हमें भाई सीरीज समझनी पड़ेगी ऊपर कि आगे की ओर जा रहे हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं, और कितना आगे की ओर जा रहे हैं, कितना पीछे की ओर जा रहे हैं, वही हमें फॉर्मूला इसमें भी अपनाना है। जितना हम इसमें आगे की ओर गए या जितना हम इसमें पीछे की ओर गए, वही हमें इसमें भी करना है। उतने ही हमें आगे की ओर, उतने ही हमें पीछे की ओर आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देख लेते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम को GQFDENN के रूप में लिखा जाता है, तो STRONGER, स्ट्रोंगर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे की ओर जा रहे हैं कि पीछे की ओर जा रहे हैं। F से G आगे बढ़ रहे हैं, FG एक ही तो बढ़े, RQ यानी QR यानी एक माइनस जा रहे हैं, EF आगे की ओर जा रहे हैं। अब DE से D माइनस जा रहे हैं, एक ही तो माइनस जा रहे हैं। तो भाई क्या चल रहा है इसमें सॉल्यूशन, ये चल रही ट्रिक के एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। तो भाई इसमें भी वही कर दो, इसमें भी क्या करना है, वही करना है, एक आगे एक पीछे। सबसे पहले एक आगे हुआ था, तो S में एक आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ST। अब T में एक माइनस करेंगे तो S आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ST। अब R में एक प्लस कर दो, R क्या आ जाएगा, S। O में एक माइनस कर दो, LO। अब N में एक माइनस कर दो, N में एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी, N में एक प्लस कर दो, NO हो जाएगा। अब G में एक माइनस कर दो, F। E में एक प्लस कर दो, EF। R में एक माइनस कर दो, Q। तो आंसर क्या आएगा आपका, TSSOFFQ। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ये सीरीज इसमें चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। COACHING, कोचिंग को ENCBJHPF के रूप में लिखा जाता है, तो स्कूल SCHOOL को क्या लिखा जाएगा। यानी कोचिंग को ENCBJHPF
जे एच पी एफ के रूप में लिखा जाता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं आगे बढ़ रहे सी से ई, भाई आगे क्यों बढ़ रहे, सी डी ई, ओ से एन, एन ओ एक माइनस हो रहे हैं। अब ए बी सी आगे बढ़ रहे हैं, अब बी सी एक माइनस हो रहे हैं, सी से बी, तो भाई भाई प्लस के दो सी डी ई और माइनस का एक, प्लस के दो माइनस एक, प्लस दो माइनस एक, वही करना है। अब यहां भी एच टी यू, अब एक सी में एक माइनस कर दो क्या हो जाएगा बी, एच में प्लस के दो कर दो एच आई जे, ओ में एक माइनस कर दो एन, अब ओ में एक प्लस कर दो प्लस कर दो ओ पी क्यू, अब एल में एक माइनस कर दो जे के आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका यू बी जे एन क्यू के। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप 1 कोडिंग डिकोडिंग अंग्रेजी वर्णमाला में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टाइप 1 जो मैंने आपको पढ़ाया है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, जिसमें भाग ए बी सी मैंने आपको तीनों भाग आपको बता दिए हैं और तीनों ही भाग आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।